भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। दूरदर्शन समाचार के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम डीडी डायलॉग्स मध्य प्रदेश का समर का भोपाल में हुआ आयोजन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकार का अलाइनमेंट हो तो विकास की रफ्तार दोगुना हुआ करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। और आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 20 साल बाद वर्ल्ड कप में हराया। लगातार 5वीं जीत के साथ टेबल टॉपर बना। अब समाचार विस्तार से। भोपाल दूरदर्शन समाचार के विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष कार्यक्रम डीडी डायलॉग मध्य प्रदेश का समर का आयोजन भोपाल में किया गया, जिसमें चुनावी मुद्दों पर चर्चा की गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डबल इंजन सरकार का महत्व बताते हुए कहा है कि अगर राज्य और केंद्र सरकार का अलाइनमेंट हो तो विकास दोगुनी रफ्तार से होता है। कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में श्री वैष्णव ने कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेलवे की नई रेल लाइन बिछाने का काम तेजी से हुआ है। श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले देश में कुल मोबाइल खपत का 98% आयात किए जाते थे, जबकि आज 98% देश के भीतर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले करीब 500 स्टार्टअप थे, जो अब 1,10,000 से ज़्यादा हो गए हैं। रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बदौलत अब 1,80,00,000 रोजगार हर साल पैदा हो रहे हैं। डीडी डायलॉग्स मध्य प्रदेश का समर के दूसरे सत्र में बीजेपी की ओर से चिकित्सा शिक्षा मंत्री, कांग्रेस की ओर से पीसी शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार गिरीश उपाध्याय शामिल हुए। इस दौरान श्री सारंग ने कहा कि एमपी के दिल में मोदी है। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 150 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से पीसी शर्मा ने हाल ही में विभिन्न न्यूज़ चैनलों के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस 174 सीटें जीत रही है। एक सवाल के जवाब में पीसी शर्मा ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार में फर्क होता है। वहीं मध्य प्रदेश का समर के तीसरे सत्र में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा शामिल हुए। श्री शर्मा ने सत्र के विषय पर कहा कि प्रदेश में भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव में उतारने पर श्री शर्मा ने कहा कि बीजेपी एक काडर बेस पार्टी है, इसलिए किसी को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई माहौल नहीं है। एक सवाल के जवाब में श्री शर्मा ने कहा कि सरकार आने पर छात्र संघ चुनाव पुनः करवाने का वादा किया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रदेश की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन बरगी विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी मांगी लाल मरावी नामांकन फार्म लेने पहुंचे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी नामांकन फॉर्म लेने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सीहोर जिले में नाम निर्देशन पत्र के पहले दिन जिले की चारों विधानसभा से किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनावों में कुल मतदाताओं में से तकरीबन 1.5% मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं, दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1% से अधिक है। आयोग ने कहा है कि ऐसे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों की मदद के लिए जिला चुनाव अधिकारी स्वयं सेवक नियुक्त करेंगे।
निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों पर प्रवेश के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर रैंप बनाए जाएंगे और उचित सुविधाएं जुटाई जाएंगी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाता सक्षम ऐप पर व्हील चेयर सुविधा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। निर्देशों के अनुसार दृष्टि बाधित व्यक्ति मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर सहयोगी ले जा सकता है। नवरात्र के 8वें दिन कल देवी महागौरी की आराधना की गई। प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में कल सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर देवी मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। सीहोर जिले में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमा पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। साथ ही जिले की रेहटी तहसील से सलकनपुर स्थित प्राचीन प्रसिद्ध मां बीजासन के मंदिर में सुबह से ही प्रदेश और देश भर के कोने कोने से लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। उधर मुरैना में शारदीय नवरात्रि महोत्सव को लेकर इन दिनों देवी दरबारों के साथ साथ आसपास के गांवों में सार्वजनिक स्थानों पर मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की प्रतिमाओं की स्थापना झांकी स्वरूप की गई है। सतना जिले में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जगह जगह पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं मां शारदा की नगरी मैहर में मां शारदा के दर्शन हेतु देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां शारदा देवी के दर्शन लाभ ले रहे हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने वर्ल्ड कप 2023 में लगातार 5वीं जीत हासिल की। टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड पर 20 साल बाद जीत हासिल की। इससे पहले 2003 में सेंचुरियन के मैदान पर न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया था। इस जीत से भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है। अब भारत के खाते में 5 मैचों के बाद 10 अंक हो गए हैं। ऐसे में भारत के टॉप 4 में पहुंचने की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। टीम को अब 4 में से 2 ही मैच जीतने होंगे। धर्मशाला के मैदान पर रविवार को भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 273 रन पर ऑल आउट हो गई। 274 रन का टारगेट भारतीय टीम ने 48 ओवर में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने 104 बॉल पर 95 रन की पारी खेली, जबकि मोहम्मद शमी ने 5 विकेट चटकाए। शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दूरदर्शन समाचार के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम डीडी डायलॉग्स मध्य प्रदेश का समर का भोपाल में हुआ आयोजन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर राज्य और केंद्र सरकार का अलाइनमेंट हो तो विकास की रफ्तार दोगुना हुआ करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए उचित परिवहन व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। और आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 20 साल बाद वर्ल्ड कप में हराया। लगातार 5वीं जीत के साथ टेबल टॉपर बना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।